नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति अमृत कथा में। कल्पना कीजिए, अगर स्वयं भगवान शिव अपने ही पुत्र का सिर काट दे तो क्या होगा। अगर एक माँ का क्रोध पूरी सृष्टि को भस्म करने लगे तो देवताओं का क्या हाल होगा। और कैसे एक साधारण बालक बना पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता। यह कथा केवल जन्म की नहीं है, यह कथा है आज्ञा, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बादलों से भी ऊपर स्थित है कैलाश पर्वत। वहाँ हर श्वास में एक ही ध्वनि गूंजती थी, ओम नमः शिवाय। चारों ओर बर्फ चमक रही थी, गंधर्व वीणा बजा रहे थे, देवता ध्यान में लीन थे और उस द्रव्य धाम के मध्य विराजमान थी जगत जननी माता पार्वती। उनकी उपस्थिति में पूरा कैलाश जीवंत हो उठता था। एक दिन माता स्नान के लिए जाने लगी। उन्होंने अपने प्रिय सेवक नंदी को बुलाया। नंदी, जब मैं भीतर हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। और वे द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो गए। उसी समय कैलाश की ओर से लौट रहे थे स्वयं भगवान शिव। जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे थे, डमरू की ध्वनि से दिशाएं गूंज रही थी। जैसे वे द्वार पर पहुंचे, नंदी उनके सामने झुक गए। प्रभु, माता की आज्ञा है, जब तक वे बाहर न आए मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। महादेव मुस्काए, नंदी, मैं पार्वती का स्वामी हूँ, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। नंदी असमंजस में पड़ गए। एक ओर माता की आज्ञा, दूसरी ओर स्वयं महादेव, अतः वो मार्ग से हट गए। महादेव भीतर चले गए। माता पार्वती ने जब देखा कि नंदी उनकी आज्ञा निभा नहीं पाए तो उनके मन में पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने, जो मेरी रक्षा करे और किसी से न डरे। तब माता ने अपने शरीर के उपटन से एक दिव्य बालक की रचना की। धीरे धीरे उस मिट्टी में प्राण आने लगे और माता की गोद में एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान निर्मल थी, आंखों में दिव्य प्रकाश था। माता ने उसे प्रेम से गले लगाया, तुम मेरे पुत्र हो। कुछ समय बाद माता पुनः स्नान के लिए गईं। उन्होंने बालक से कहा, तुम जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता आपकी आज्ञा का पालन होगा। वह द्वार पर डटकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां पहुंचे स्वयं भगवान शिव। उन्होंने बालक को देखा और बोले, मार छोड़ो बालक। लेकिन बालक शांत स्वर में बोला, माता की अनुमति के बिना किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। महादेव की भौहें तन गई। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? बालक बोला, मैं केवल अपना कर्तव्य जानता हूँ। नंदी आगे आए। बालक ने स्वयं महादेव हूँ, लेकिन बालक अड़िग रहा। तब शिवगणों ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह कोई साधारण बालक नहीं था। उन्होंने शक्ति से धरनी कांप उठी। एक एक करके सभी गण पराजित हुए। देवता आश्चर्यचकित रह गए। तब वहां पहुंचे भगवान विष्णु और ब्रह्मा। बोले, यह बालक माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ, इसे हराना सरल नहीं है। लेकिन जब महादेव का क्रोध बढ़ चुका था, उन्होंने आंखों में अग्नि निकलने लगी। डमरू की ध्वनि भयंकर हो उठी और शुरू हुआ रुद्र तांडव। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आया जब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और देखते ही देखते बालक का शीश धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश शांत हो गया। देवता स्तब्ध हो गए। नदी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की यह अवस्था देखकर उनका हृदय टूट गया। माता का क्रोध प्रलय बन गया। उनकी शक्ति से दिशाएं कांपने लगी, आकाश काले पड़ गए, पृथ्वी डगमगाने लगी। उन्होंने गर्जना की, यदि मेरे पुत्र की जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने
शांत स्वर में कहा, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। नंदी तुरंत निकल पड़े। घने वन में नंदी को एक विशाल गजराज दिखाई पड़ा। वह अपनी माता की ओर मुख करके शांति से खड़ा था। नंदी ने के साथ बोले, हे गजराज, सृष्टि की रक्षा के लिए आपका बलिदान आवश्यक है। गजराज ने मानो स्वयं अनुमति दे दी। उन्होंने शीश लेकर नंदी कैलाश लौट गए। महाराज ने उसे गजराज का मस्तक बालक के धड़ पर स्थापित किया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें प्राण प्रवाहित किए। कुछ क्षण बाद बालक ने धीरे धीरे आंखें खोली। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पुत्र, उन्होंने उसे गले लगा लिया। पूरा कैलाश हर हर महादेव में गूंज उठा। तब महादेव शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक सभी गणों का अधिपति होगा। हर शुभ कार्य में इसकी पूजा होगी। यह विघ्न का नाश करेगा। और तभी से संसार में उन्हें जानने लगे गणेश भगवान। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणपति बप्पा मोरया।